हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ त्यू वांग से स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पसंद आती तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन जो है प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो डियर्स, आज मैं आप लोग को हमारी जो स्टोरी चल रही है, आई मीन माई रूड हस्बैंड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो चलिए गाइस इस बात को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे पता है जिस स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए डियर्स इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ना, आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर्स लास्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था शिवांग जी, सॉरी जुबिन था, वो अपने ही बारे में सोच रहा होता है। वो अपने वांग जी के बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या करे। अगर वांग जी उसके पास आ जाएगा तो अपना पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा एंड वो सिर्फ वांग जी को अपने पास जाता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी का जो अपने ऑफिस का वर्क काम करके जब वो घर पहुंचता है तो वो आप लोगों को मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि क्या हुआ था क्या नहीं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। एंड हमारा बेबी आयान भी अपनी मदर को देख के रो रहा था एंड वांग जी से बहुत मुश्किल से चुप कराता है, उसको फीडिंग करवाता है, साथ में कह रहा होता है आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारे फादर तुमसे प्यार नहीं करते, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे फादर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। बट थैंक गॉड कि तुम मेरे साथ हो एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक क्यूट बेबी आयुन। उसके बाद वो आयुन के फुटेड पे किस करता है ना, आयुन के जब होता है अपने मम्मा का फीडिंग करते करते सो गया होता है एंड मम्मी जो उसके फेस को क्लीन करता है, उसको डकार लगाता है। उसके बाद वो भी वहीं पे सो जाता है। नमरीन का सीन दिखाया जाता है, वो भी अपने ऑफिस का वर्क करके सारा मीटिंग्स को अटेंड करके वो अपने घर आ जाता है एंड घर आने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना खाना खाता है एंड फिर उसके बाद वो भी लेट जाता है एंड वो वांग जी के ही बारे में सोच रहा होता है। एंड उसे एक ड्रीम आता है, डे ड्रीम आता है। एंड डे ड्रीम यानी वो दिन में एक ड्रीम देख रहा है, उसे ड्रीम आता है कि वांग जी जो है वो उसके पास आ गया है एंड वो कह रहा होता है कि काका देखो मैं वापस आ गया हूँ, आप चाहते थे ना कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँ, तो देखो काका मैं आपके पास वापस आ गया हूँ, तो क्या आप मुझे अपनाओगे, क्या आप मेरे साथ रहोगे और मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हारा और बेबी का तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। बेबी तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इस तरह से हमारा विंग जो है वो ऐसे बड़बड़ा होता है। फिर थोड़ी बार जब उसका होश आता है तो वो देखता है कि वांग जी उसके पास नहीं है एंड वो सिर्फ एक ड्रीम देख रहा होता है। तो उसके जो सर्वेंट्स है वो भी उसकी आवाज़ सुन के ऊपर आ गए थे एंड उन्होंने उसे जगाया। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम लोग क्या कर। तो वो कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, शायद आपको पैनिक अटैक वगैरह आया होगा, इसलिए हम दौड़ के यहाँ पे चले। तो विंग कहता है मैं ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके सर्वेंट सभी चल जाते हैं। वांग जी विंग जो होता है अपना फेस क्लीन करता है एंड उसके बाद वो बैठ जाता है एंड सोच रहा होता है कि वांग जी तुम मुझे क्यों इतना याद आ रहे हो, क्यों, और मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते। आई नो ये पॉसिबल नहीं है बट प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बैडली अपनी बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तुम्हारा विंग जो है ऐसे करते करते वो भी सो जाता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था आइडिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वांग जी अपने ऑफिस आता है तो उसने वही ड्रेस डाला होता है जो विंग ने उसे एक बार गिफ्ट करा था। बट वांग जी को वो बात मेमोरी में नहीं रहा था कि वो बात उसको याद नहीं रहा था कि ये ड्रेस उसको विंग ने गिफ्ट करा। उसने सीधे जल्दी में पहन लिया था, उसने ध्यान भी नहीं दिया था कि उसने क्या पहना है एंड वो पहुंच गया था। एंड हमारा वांग जी जो है जैसे वो अपनी कार से उतरता है एंड दूसरी तरफ हमारा विंग उतरता है तो वो उस ड्रेस में वांग जी को पीछे से पहचान आता है एंड वो कहने वाला होता है वांग जी, बट वो कहता नहीं बिकॉज उसे पता है अगर उसने वांग जी को आवाज़ लगाया ना तो वांग जी वहाँ से भाग जाएगा एंड वो उसके पास नहीं आएगा। इसलिए विंग जो होता है वो चुपचाप अपनी गाड़ी से उतरता है एंड वो पीछा करता है एंड हमारा वांग जी जो होता है वो बिना सोचे समझे कि उसके पीछे कोई आ रहा है वो सीधे अपने इसमें जाता है, कमरे में जाता है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है जो उसको कंपनी के थ्रू से मिला होता है उसे वहाँ पे लगाता है। फिर उसके बाद उसकी स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद वो अंदर चले जाता है। विंग सोचता है अगर ये वांग जी है तो ये यहाँ कैसे कर रहा है, इसे एंट्री कैसे मिल गया, उसके पास कार्ड कहाँ से आया हमारी कंपनी के अंदर आने का। फिर विंग जो है धीरे धीरे जब उसका पीछा करता है तो वो दिखता है कि जो हमारा हंगुन जुन है वो वांग जी है वो हंगुन जुन के ऑफिस में जा रहा था। विंग ये सोचता है
ये कुंजुन को कैसे जानता है, ये कुंजुन के ऑफिस में क्यों जा रहा है। जैसे वो वांग जी जो मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके फेस पे मास्क लगा हुआ है, गोगल्स लगे हैं, जो सर था उसमें टोपी लगी होती है, आई मीन कैप लगी होती है। तो वांग जी की तरफ जैसे वो मुड़ता है, वांग जी उसकी तरफ, तो विंग कहता है ये कौन है। फिर वो देखते हैं कि ये तो हंग कुंजुन है, बट उसको शक हो गया था कि यही उसका वांग जी। तो कहता है थंगनजुन तुम आज इतने लेट कैसे हो गए। तो हमारा वांग जी कहता है एक्चुअली सर वो एक्चुअली मुझे ना अपने किसी कलीग से मुझे किसी अपने क्लोज फ्रेंड से मिलने जाना था, तो मैं वहाँ पे गया था इसलिए लेट हो गया। तो विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग अपने रूम में अपने ऑफिस में चला जाता है। वांग जी होता है वो एक चैन की सांस लेता है कि उसे विंग ने नहीं पहचाना, बट एक्चुअली में जो हमारा विंग था उसने वांग जी को पहचान लिया था। हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा जंग है उसका सीन दिखाया, जो कि अपने बेबी जो जिंगी था उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जिंगी जो होता है वो बहुत क्यूट होता है, आई मीन वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। जिंगी जो होता है सॉरी जो हमारा जिंगिंग था वो बहुत प्यारा होता है, बिकॉज वो वहाँ पे आया होता है अपनी मदर के साथ। तो जो हमारा जिंगी है वो पता क्या कहता है, वो कहता है आंटी आंटी हाँ पापा अंकल आपको पता है वो जो मामा ने अंकल है ना भी अंकल, वो ना किसी का पीछा कर रहे थे, मैंने उनको देखा था। तो जंगजन कहता क्या वो किसका पीछा काटा। तो वो जो जंगजन लेते ये ऐसे बोला इसकी बात का ट्रस्ट मत करो। तो जंगजन उसको अपनी गोद में लेता है और कहता है कि जिनलिंग तुम क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे। तो जिनलिंग कहता है आपको पता है अंकल दूसरे अंकल ना वो ना जब हम मॉल गए थे ना तो वो ना किसी का पीछा कर रहे थे, मैंने उनको देखा था। वो किसी को पीछे करी आवाज़ लगा रहे थे एंड वो ना वो किसी का नाम पुकार रहे थे, वो किसी को ना बुला रहे थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किसका नाम ले रहे थे। पर मुझे पता है वो किसी का पीछा कर रहा था, अंकल पीछे चढ़ रहा था किसी का। तो जंगजन बोलता है बस करो यार, इसका मुंह बंद करो यार दी चीज़ें, वरना ये मुझे पागल कर देगा इसकी वॉइस से। तो कहते हैं चिल्लिंग शट अप। ये कहता है मम्मा तुम मुझे चुप कर देते हो, आप मुझे हमेशा चुप करा देते हो, मेरी बातें सुनती नहीं हो मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जो हमारा बेबी है वो कहता है मैं दूसरे अंकल के पास जा रहा हूँ, आप लोग गंदे हो। तो कहते हैं ठीक है तुम जाओ ऊपर, सीजन खड़ा होगा। जंगजन कहते हैं सीजन ऊपर। तो हमारे जिंदगी वहाँ भी चले जाता है। फिर हमारा जो जंगजन होता है वो अपनी बहन से बात करता है, अपनी सीजन से बात करता है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें विंग का कुछ आइडिया है कि वो क्या कर रहा है इसका। तो हमारा जंगजन कहता है मुझे नहीं पता चीज़ें, एक्चुअली उसने ना मुझे भी पागल बना के रखा है। उसने जो हरकत की है ना चीज़ें वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है उसने वांग जी के साथ, बट उसी की वजह से आज वांग जी हमारे साथ नहीं है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एंड ऊपर से हमारा जब जो हमारा बेबी है जिंडुलान जो है हमारा जो जिनलिंग है वो जाता है एंड वो दरवाज़ा खटखटाता है एंड कहता है अंकल दरवाज़ा खोलो ना ओपन करो जल्दी से, जिनलिंग आया है आपके पास, मिलने आया है, तो दरवाज़ा खोलो ना। तो उसके बाद हमारा जो लाइन सीजन है दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं जिंगी जो होता है वो बहुत क्यूट सा पाउट बना के, हमारा जो जिनलिंग होता है वो बहुत क्यूट सा पाउट बना के वहाँ पे खड़ा होता है। वो सीजन जो होता है सब उन्हें बोल देते हैं, कहते हैं क्या हो बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगी कहता है मैं यहाँ ना दूसरे अंकल से मिलने आया हूँ, मेरे जो वी अंकल है ना वो उनसे मिला है। वो ना एक बात को वो ना किसी का पीछा कर रहे थे, मैंने देखा था अपनी आंखों से, कानों से भी सुना था, वो किसी का नाम बड़बड़ा रहे थे, बट वो नाम मुझे नहीं पता, बट मैं इतना बताता वो पीछा कर रहा था किसी का, अंकल पीछा कर रहा था। उसके बाद इंस्टेंट को हंसी आ जाता है। मैं कहता है ठीक है जिंगी पहले तुम सांस ले लो। जिंगी गहरी सांस लेता है जिंगी। फिर वो कहते हैं अब मुझे नींद आ रही है। तो सीजन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सुला देता हूँ। उसके बाद वो बेबी को दूसरी तरफ में वांग जी का सीन दिखाया गया था जिस पर जो हमारा विंग है वो पूरी नज़र गड़ा के बैठा हुआ था। एंड हमें सिखाया जाता है जब ऑफिस वर्क आउट होता है तब हमारा वांग जी जो होता है वो अपने कार में जाता है वो जा रहा होता है, और विंग जो होता है वो उसका कार में पीछा करता है। बट विंग ने जो है अपनी कार का जो लाइट्स होती है उसे ऑफ रखा था ताकि किसी को पता ना चले। एंड हम विंग देखता है कि जो हंग जुन है वो उसकी मदर इन लॉ के घर में रुका है, आई मीन वो वांग जी के घर में गया है। सो डियर्स कैसा लगा है आपको पार्ट, देखेंगे आगे होता है क्या विंग को वांग जी का हकीकत पता लग जाएगा कि वही हंगुन्युन है और वही वांग जी है।
और उसे ये क्या पता चल पाएगा कि उसका एक बेबी भी है जो कि वांगजी से जिसे बर्थडे है। सो डियर्स, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन जो है इसे प्रेस कर दो ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।